बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो चुका है और पंकज चौधरी बने हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। यूपी के 17वें अध्यक्ष के रूप में घोषित हुए हैं पंकज चौधरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका आधिकारिक तौर पर बयान में ऐलान किया है। 120 राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी यहां घोषित किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनाए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट यही कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो चुका है। पंकज चौधरी के नाम पर सहमति, ये बीते दिन जिस तरीके से लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो चुका है और पंकज चौधरी के नाम पर ऐलान आधिकारिक हो गया है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा नामांकन हो रहा था तो एक ही निर्विरोध यानी कि चुने गए हैं और पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आई है। संगठनात्मक मजबूती या पंकज चौधरी पंचायत चुनाव 2026 और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कैसे देते हुए नजर आएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और हाथ उठाते हुए भूपेंद्र चौधरी कहीं ना कहीं ये दर्शाते हुए कि अब जो पद है वो केवल पद नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। सिंह जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आहट बंद नहीं होनी चाहिए जब तक स्वागत होता। माता की, भारत माता की। भाई पंकज चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही राष्ट्र परिषद के सदस्य हैं। महेंद्रनाथ पांडे, सभापति राम त्रिपाठी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी यहाँ शामिल है। यूपी बीजेपी के नए चौधरी पंकज चौधरी को कप्तान बनाया गया है और कमान अब पंकज चौधरी के हाथ में है। देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण संगठनात्मक को मजबूती देते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी की या फिर नहीं। और ये भी देखना होगा कि क्या आगामी दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होने और पंचायत चुनाव होने हैं साल 2026 के, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पंकज चौधरी का पद संभालना। और ऐसे समय में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जब पंचायत चुनाव 2026 काफी नजदीक है और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 काफी नजदीक है। हमने देखा था लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके के नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी को हालांकि नीचे थोड़े ओबीसी वोट से जो है वो कम आंका गया था, लेकिन अब उसी की तैयारी को देखते हुए, क्योंकि पंकज चौधरी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के वोटों को आकर्षित करने के लिए ये रणनीतिक तौर पर सहमति लगाई गई है पंकज चौधरी के नाम पर। अब देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है पंकज चौधरी का ये मतदान और ये जो होने वाले चुनाव है इसमें भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद कार्यक्रम में, जब पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बताएं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही को राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनाया गया। महेंद्रनाथ पांडे, रमापति राम त्रिपाठी भी शामिल है इसमें। और आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका आधिकारिक रूप में ऐलान भी किया। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए अनूप कुमार सिंह, जो आपको बताएंगे कि आखिर जब पंकज चौधरी ने कमान संभाल ली है अनूप, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब ये कमान संभाल लेंगे तो एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और दिखाना है कि आखिर पंकज चौधरी को कमान क्यों दी गई है।
अनूप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। अब पंकज चौधरी को जब दे दिया गई है, पद दे दिया गया है, कमान सौंप दी गई है, तो कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे आने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन पंकज चौधरी को जब जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इस दृष्टिकोण से सौंपी गई है कि कहीं ना कहीं यूपी बीजेपी को मजबूती देने का जो काम है वो यहाँ पंकज चौधरी करेंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी को कितना बल देते हैं, कितनी मशीनरी जो है यूपी बीजेपी की उसको कितना आपसी तालमेल बनाए रखते हैं, बूथ स्तर पर जाकर आकर किस तरीके से काम करते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि निचले स्तर से अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो उत्तरी और ऊपरी स्तर पर काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अंदरूनी जो सांठगांठ है उसको कैसे तालमेल को बनाए रखते हैं पंकज चौधरी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज से आते हैं, क्योंकि तो ओबीसी वोटर्स को कितना आकर्षित कर पाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और अनूप, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मेरी आवाज अब तक आ पा रही है अनूप जी? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज मुझे। और जिस तरीके से आज आधिकारिक रूप से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी यूपी के चीफ होंगे, और निश्चित रूप से जिस तरीके से संगठन में खुशी की लहर थी और जैसे कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर हुई, जब ऐलान हुआ उसके बाद कार्यक्रम का समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद में जिस तरीके से संबोधन में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा वो एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर फर्जी वोट बनते हैं तो उसमें कार्यकर्ताओं का विरोध होना चाहिए, उनको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। यानी साफ संदेश दिया कि जो नई टीम है, नई टीम के साथ जो वर्तमान में एसआईआर का सर्वे हो चल रहा है उस पर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ जब उनका संबोधन चल रहा था पंकज चौधरी का, तो उन्होंने कहा सबसे संगठन चलाने के सबसे प्रमुख बातें होती, 4 बातें होती, जिसमें सबसे प्रमुख कार्यकर्ताओं का होता है। कार्यकर्ताओं के लिए लड़ूंगा, भिड़ूंगा और काम करूंगा। ये उनका जो संबोधन में एक बड़ी बात उन्होंने कही कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलूंगा और संगठन को मजबूत बनाऊंगा। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर हैं। जैसे जैसे वहां पर उनका हुजूम यानी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जैसे जैसे कार्यक्रम से पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां लगातार उनका स्वागत हो रहा है जगह जगह पर, और पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समुदाय यहां पार्टी कार्यालय पर पहुंच चुका है उनके स्वागत समारोह के लिए। शपथ जिस समय वहां पर संबोधन चल रहा था तो पूर्व यानी अब वो पूर्व हो चुके हैं भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसको देकर यानी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान पंकज चौधरी संभालेंगे। तो ये आधिकारिक रूप से एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी सौंपने के बाद तमाम वहां पर जिस तरीके से कार्यकर्ता थे, तमाम जो लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर थी। आप समझिए पंकज चौधरी को आखिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया, इस पे के पीछे भी कहीं ना कहीं तमाम कारण रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो 2024 लोकसभा का चुनाव, जिसमें एक कुर्मी समाज जो था वो कुर्मी समाज के जो उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी थे 10 सांसद जीत करके संसद में पहुंचे थे, जिसमें 7 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट जो था कुर्मी समाज का वो भाजपा से छिटक गया था। उसको बैलेंस करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी भारतीय जनता पार्टी को जो इस पूरी डैमेज कंट्रोल को पूरा कर सके। और सबसे बड़ा यह था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत बनाए, सरकार, संघ, संगठन और केंद्र में सामंजस्य बना करके एक पार्टी को संगठित करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में पंकज चौधरी बेहतर चेहरा थे। हालांकि 9 महीने लग गए इस चेहरे को तलाशने के लिए। आपको 2023 का एक मामला बताता हूं, क्योंकि इस मामले के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंसी पता हो जाएगी क्योंकि पंकज चौधरी पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पंकज चौधरी 2023 में उनकी मां ने एक इच्छा जाहिर की थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और जब गोरखपुर प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो पंकज चौधरी के घर वो पहुंच गए। प्रधानमंत्री और उनकी मां से कहा कि आपकी इच्छा थी मुझसे मिलने के लिए, दिल्ली आप आना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद आपके घर आ गया। ये इंपॉर्टेंसी है उनकी मां की, ये इंपॉर्टेंसी है पंकज चौधरी की संगठन में। उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाए गए। और आप देखिए जैसे जैसे समय नजदीक हो रहा है वैसे वैसे तमाम
कार्यकर्ता जवाब जो नेता हैं वो पार्टी कार्यालय धीरे धीरे उनका काफिला पहुंच रहा है। धीरे धीरे तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो और नेता हैं उनका पहुंचना देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आ गए हैं। वो जिस तरीके से पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री है। सर, आज एक बड़ा ऐलान हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपने किया। हम स्वागत करते हैं और पंकज जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पीयूष गोयल हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि स्वागत करते हैं पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश के चीफ की रूप में और सभी को बधाई देते हैं। जैसे जैसे समय नजदीक हो रहा वैसे वैसे तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री वो सब लोग आ रहे हैं। अभी दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल यहां पर पहुंच चुके हैं। पीयूष जो गोयल हैं वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस पूरी जो विधानसभा जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उसके पर्यवेक्षक भी हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से लगातार कोशिश की गई कि जब पीयूष पंकज चौधरी को लेकर के देखिए तमाम लोग बुके लेकर के खड़े हैं कि पंकज चौधरी जब यहाँ पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी देखिए पहुंच चुके हैं। नीरज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये आगमन धीरे धीरे लमसम शुरू हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता, नेता, आप बुके लिए हैं, किस तरीके से स्वागत करेंगे नए अध्यक्ष का? अच्छे से स्वागत करेंगे उनका। पार्टी कितनी मजबूत होगी पंकज चौधरी के आने से? 100%। कहाँ से आए हैं पहले? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। महाराजगंज से आए। महाराजगंज का बहुत लोग यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे हैं। हाँ हाँ। आप कहाँ से आए? हम चित्रकूट से आए हुए हैं। तो ये प्रदेश के तमाम जो जगह जगह से, जिले से अलग से लोग, कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर आए हैं और खासकर महाराजगंज की जो जनता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपने नेता का स्वागत करने के लिए, यूपी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। और जिस तरीके से महाराजगंज के तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनके अंदर भी खुशी के कहीं न कहीं खुशी की लहर है और याद चाहेंगे वो तस्वीरें दिखाते रहे जो इस वक्त पार्टी कार्यालय में है। पार्टी कार्यालय में जश्न जैसा माहौल, और जिस समय आधिकारिक रूप से ऐलान हुआ था, पंकज चौधरी का नाम लिया गया था, उस समय वहां तमाम ढोल नगाड़े और पटाखे के साथ में खुशी का इजहार लोग कर रहे थे। दूसरा, जिस वक्त मैं बात कर रहा था कि आखिर क्या वजह रही पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोटर है, जो कुर्मी समाज से पंकज चौधरी आते हैं, विधानसभा की बात करें 40 से 50 ऐसी सीटें पूर्वांचल से लगा करके पश्चिम में ऐसी सीटें हैं जिसपे कुर्मी एक वोटर है वो उनको किसी भी सीट पे हराने के लिए भी इतनी संख्या रखता है और जिताने के लिए भी संख्या रखता है। करीब 9 से 10 सीटें लोकसभा की ऐसे उत्तर प्रदेश में हैं जहां कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो वो भरपाई करने के लिए, वो डैमेज कंट्रोल पूरा करने के लिए, वो जो वोट छिटका था वो वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी का चेहरा चुना और पंकज चौधरी उस चेहरे में बिल्कुल फिट साबित हुए। और इस पंकज चौधरी के नाम पे चाहे संघ की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, उत्तर प्रदेश संगठन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, सभी तरफ से उनके नाम पर बिल्कुल मुहर लगी। और उसके बाद जिस तरीके से तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी, 9 महीने लग गए लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए को लेकर के जवाब देने की बात कही जा रही थी, उसको भी कहीं न कहीं पंकज चौधरी अब उसको पूरा करेंगे। और जिस तरीके से आने वाले चुनाव है, वो चाहे पंचायत चुनाव का हो या फिर 11 सीटों पर शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी का चुनाव हो, या फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा चुनाव 2027 विधानसभा का जो 2000 होने वाला है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं पूरी टीम और रियाज से कहेंगे पूरी तस्वीरें दिखाते रहे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस दिन का इंतजार था, इस पल का इंतजार था कि उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का चीफ कौन होगा, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो बाजार है वो गर्म थी। जिस तरीके से लगातार कोशिश हो रही थी, महाराजगंज के तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूंगा बात करने, क्योंकि महाराजगंज की जो जनता है वो लगातार प्रयास कर रही थी। महाराजगंज के तमाम जो लोग हैं उनसे भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप महाराजगंज से हैं, किस तरीके से देखते हैं पार्टी कितनी मजबूत होगी पंकज चौधरी के आने से, और महाराजगंज के लोग कितना खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी हम महाराज के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा भी 2017 में लड़े। आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी एक कार्यकर्ता से लेकर
एक सभासद से अपनी राजनीति की शुरुआत किए और बहुत मृदुभाषी और सांगठनिक क्षमता, धैर्यवान, ईमानदारी से पार्टी के नीतियों रीतियों से प्रेरित होकर काम करते हैं। महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। निश्चित रूप से पंकज चौधरी एक आदर्श नेता हैं और एक प्रभावशाली नेता हैं। उनसे 2027 विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। क्या जो 2024 के चुनाव में पूर्वांचल में थोड़ी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुई थी, वो कमी पूरी हो पाएगी अब? निश्चित रूप से पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में वो एक कुशल रणनीतिकार नेता है। उनके दिशा निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी जीत के ओर अग्रसर होगी। और निश्चित रूप से अपर्णा यादव पहुंची है यहाँ पर। अपर्णा यादव से बात करने की कोशिश करेंगे कि अपर्णा यादव क्या कहती है। अपर्णा जी, एक बड़ी खुशी का माहौल है। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है हमारे लिए, और हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे यहाँ पर, और 2027 में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। मजबूती भी लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया दिल्ली में एक आंदोलन के बाद कांग्रेस के। मैं समझती हूँ, देखिए ये वह जो भी भाषा का प्रयोग किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व के लिए अगर कोई प्रयोग करता है तो वो अपने खुद के संस्कारों को परिलक्षित करता है। ये उनकी खुद की अपब्रिंगिंग है जिसकी वजह से आज उनका ये हाल है, उनकी पार्टी का ये हाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास पे विश्वास करते हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगी, उनके राज्य में उनकी जिस तरह से देश के लिए भूमिका रही है, विश्व पटल पर आज भारत जो है चमक रहा है। और ऐसे लोग जो है बोलते रहते हैं। पीडीए की काट के लिए बताया जा रहा है, इनको लाया गया है पंकज चौधरी जी को, जो पीडीए का नारा है उस पर जो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से किसी के काटने की या बांटने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ समस्त लोग से समस्त जातियों के लोग, धर्मों के लोग हैं, और जो प्रधानमंत्री जी पे जो विश्वास है वो देखिए आप इतने सारे डिसीजंस लिए हैं, चाहे मुसलमान महिलाओं के लिए हों। सबसे ज़्यादा तो वोट पिछली बार जो है मुस्लिम समाज की महिलाओं ने किया था, और इतना काम किया है हर वर्ग के लिए, सिर्फ जो है एक पक्ष या एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए। तो जो है जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और होई सोई वही जो राम रचि रखा। अपर्णा यादव थी जिनका साथ था, उससे कहना था कि संगठन में काफी मजबूती आएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय रहा है वो पंकज चौधरी के नाम पे बेहतर होगा। और आने वाले समय में जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी कुर्सी संभाला है तो उसके बाद संगठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और खासकर समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि पीडीए का जवाब पंकज चौधरी होंगे, जिसको लेकर उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम तस्वीरें दिखाने की फिर से कोशिश करूंगा कि तमाम जो नेता कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं और खासकर महाराजगंज के तमाम लोग हैं, आप कैसे देखते हैं पंकज चौधरी को, क्योंकि आप महाराजगंज से हैं। महाराज की जनता क्या कहती है महाराजगंज की? बहुत ही सुखद पल है महाराजगंज जनपद के लिए, एक गौरवशाली पल है कि हमारे सांसद जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। 7 बार के सांसद, एक पार्षद से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई, किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा है? सबसे मिलना, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, प्राथमिकता देना उनका पहला कर्तव्य समझते हैं, और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर खरा उतरते हैं। तो अब पूर्वांचल मजबूत हो जाएगा 2027 के लिए? निश्चित तौर पर पूर्वांचल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश पूर्ण बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये 2027 को लेकर के कहा जा रहा है कि पूर्वांचल से लगा के पश्चिम तक अब पंकज चौधरी एक पार्टी को मजबूत करेंगे। पंकज चौधरी अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाला है और लगातार पार्टी कार्यालय में जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, लोग खुशी हो रहे हैं, और तमाम जो नेता कार्यकर्ताओं के जोश देखिए, कुछ तरीके से तस्वीरें रियाज से कहेंगे दिखाते रहे। ये तमाम ऐसे लोग हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे उनका काफिला वहां से रामनोड़िया ला विश्वविद्यालय से जैसे जैसे पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा पार्टी कार्यालय के बाहर किस तरीके से वहां पर इंतजार लोग कर रहे हैं, किस तरीके से होर्डिंग्स लगाई गई हैं, किस तरीके से वहां पर उनके स्वागत के लिए किस तरीके से स्वागत के लिए हो रहा है, वो एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि पार्टी कार्यालय के बाहर सुरक्षा एक लेयर लगाई गई है, ताकि उसके साथ साथ देखिए ये सुरक्षा का लेयर है, विधानसभा का मुख्य गेट है, और इस तरफ दूसरी तरफ दिखाएंगे किस तरीके से पूरे
एरिया में तमाम जो होर्डिंग्स हैं वो लगाई गई हैं। अब कहीं न कहीं वो पहुंचने वाले हैं, उनकी पहुंचने का जो अलर्ट हो चुका है। तमाम पार्टी कार्यालय खचाखच भरा हुआ है और उस पल का इंतजार कर रहा है कि जब पंकज चौधरी यहाँ पार्टी कार्यालय में आएंगे तो उनके स्वागत के लिए तमाम लोग जो हैं फूल लेके खड़े हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए, तमाम स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। पार्टी कार्यालय का इस वक्त कार्यकर्ता और नेताओं से किलकुर खचाखच भरा है और ये जो गाड़ी आप देख सकते हैं जिसमें फूल और खुशी का एक वो लगातार हो रहा है और इसमें लगातार कोशिश हो रही है कि पंकज चौधरी जब यहाँ पर पहुंचे तो कार्यकर्ता वहां पर मिले और सबसे आगे वाली सीट पर जिस तरीके से वो मंत्री बैठे हुए दानिश आजाद अंसारी वो आप बैठे हुए हैं और पीछे की सीट पर पंकज चौधरी जो कि पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और लोग मिलना चाहते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे बात कराने के बाद जिस तरीके से पंकज चौधरी आने के बाद पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, पार्टी क्या की सोच है, क्या रणनीति रही है, किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। पंकज चौधरी अब पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और जिसका इंतजार था पार्टी के लोगों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, तमाम जो फूल माला आप देख पा रहे होंगे गाड़ी से, ये कहीं न कहीं खुशी का और उनका तमाम जो कार्यकर्ताओं का इजहार है। तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी है और यही देखिए तमाम जो कार्यकर्ता नेता खुद उत्साहित हैं और उनकी कोशिश है कि अपने जो चीफ हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ हैं, उनसे मुलाकात करें, उनसे मिले और उनको स्वागत उनका करें, जिसको लेकर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उनसे मिलकर उनको कार्यकर्ताओं को उत्साह से प्रेरित करें। हालांकि तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिलें और अब वो समय आ चुका है। पार्टी कार्यालय पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं। तमाम लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं और सबकी कोशिश है कि पंकज चौधरी से कैसे बातचीत और कैसे क्या हो। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर कोशिश करेंगे। जनता टीवी से सबसे पहले बातचीत पंकज चौधरी की हो और पंकज चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ में दानिश आजाद अंसारी मंत्री हैं, वो भी साथ में हैं और पार्टी कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे पंकज चौधरी के साथ में तमाम जो मंत्री, नेता, कार्यकर्ता और जनता की जिस तरीके से भीड़ है, जनता जिस तरीके से आगे बढ़ रही है कि उनसे मिलने के लिए दानिश जी कितना मजबूत होगा। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में और तस्वीरों में आपको दिखाया एक्सक्लूसिवली जनता टीवी पर कि किस तरीके से पंकज चौधरी के लिए दूर दूर से जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। महाराजगंज से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया पंकज चौधरी का। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। किस तरीके से वहां पर पहुंचे पार्टी कार्यालय में पहुंचने के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया फूल माला देते हुए और वो कार्यकर्ता जिस तरीके से उनका इंतजार कर रहे थे कि पंकज चौधरी पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और तमाम तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि क्या स्थिति इस समय पार्टी कार्यालय में है। कार्यकर्ताओं में खुशी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन किया, अभिसंवाद स्वागत कर रहे थे और पंकज चौधरी ने उनका स्वागत करते नजर आए और जब कार्यालय पर पहुंचे तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए, तमाम कार्यकर्ता उनका अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कितनी मजबूती है पंकज चौधरी के आने से पार्टी में? बहुत मजबूती। क्या वजह रही पंकज चौधरी को बनाने के लिए पार्टी? बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं, 7 बार के सांसद हैं
उनका अच्छा प्रभाव है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको बनाना तो बहुत अच्छा है। क्या कुर्मी जो वोट छिटक गया था 2024 में, उसको लेकर के 10 सांसद जीत के दिल्ली पहुंचे थे, जिसमें से 7 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, क्या एक बड़ी वजह रही है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। हमारे साथ कुर्मी समाज पहले से आज भी है। चुनाव तो हारे जीते जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब पूर्वांचल मजबूत हो गया। पूर्वांचल मजबूत है, पहले से मजबूत, आज भी मजबूत है। पूर्वांचल कहाँ चला जाएगा? उत्तर प्रदेश ये तमाम जो लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि अब पूरब से लगा के पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होगा आने वाले चुनाव में, चाहे पंचायत के चुनाव हो या फिर 11 सीटों पर शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी का चुनाव हो, जो सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने लायक होगा 2027 का, उस पर भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल मान के चल रही, क्योंकि उस चुनाव में कहीं न कहीं इस पूरे समाज को जोड़ने के लिए, हालांकि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो 50% से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर है, जिसमें। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए, दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए कि लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय से क्या कुछ जोरदार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया जा रहा है और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचते हुए जरूर नजर आएंगे।